वेलकम। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू द फार्मेसी एजुकेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फार्मेसी। व्हाट इज फार्मेसी? फार्मेसी इज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। तो जो वर्ड मतलब फार्मा है क्या? एक साइंस एंड टेक्निक है जिसमें हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं और उसको डिस्पेंस करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्ड फार्मेसी है ये ग्रीक वर्ड फार्मा कौन से लिया गया है, और यदि हम संस्कृत वर्ड की बात करें तो ये भेषज वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। इसमें इट मींस दैट टू स्टडी अबाउट ड्रग और मेडिसिन कम्स अंडर द कैटेगरी फार्मा। नाउ विल टॉक अबाउट फार्मास्यूटिक्स एज योर सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिक्स। सो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी वेयर यू स्टडी हाउ टू मेक मेडिसिन और डोजेस फॉर्म फ्रॉम द ड्रग। मीन्स सिंपल तरीके से देखें तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करने का साइंस और टेक्नोलॉजी है, लेकिन इट्स नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस फार्मास्यूटिक्स। नाउ विल टॉक अबाउट द एलोपैथी सिस्टम इन इंडिया, जिसको कि हम वेस्टर्न सिस्टम या जो हमारा फार्मा प्रोफेशन है जिसको हम बोलते हैं इन इंडिया में। जो इंडिया है एलोपैथी सिस्टम जिसको हम वेस्टर्न और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मतलब जब ब्रिटिश जो अंग्रेज भारत में शासन करते थे तब इसका इंट्रोडक्शन या इसकी जो स्टार्ट हम शुरुआत बोले तब हुआ था। और ये मेनली जो था फॉर ओनली रूलिंग, जो आपके रूलिंग क्लास थे उन्हीं के लिए था। ये मींस इट वाज ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स। नाउ बिफोर 19th सेंचुरी के पहले की बात करें, यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो आपका जो इम्पोर्ट ड्रग का जो ड्रग आती थी वो यूरोप से ही आती थी एंड दे वर मोस्टली यूजफुल फॉर द पीपल फ्रॉम द ब्रिटिशर्स के लिए ही उपयोग की जाती थी। मतलब आती थी यूरोप से मेडिसिन और किन के लिए उपयोग की जाती थी? जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए उपयोग की जाती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के बाद में, तो 19th सेंचुरी के बाद में जब इंडस्ट्री ओपन होना स्टार्ट हो गई भारत में, तो तब ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया लोगों के लिए भी। इट वाज मींस कॉमन फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो ऑफ इंडिया। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स स्टार्ट हुआ था इन कलकत्ता में, जिसको कि किन्होंने शुरुआत किया था? आचार्य पीसी रे। तो ध्यान रखना ये सबसे पहली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी भारत की जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कलकत्ता, किसके द्वारा? आचार्य पीसी रे के द्वारा। उसके बाद में फिर 1903 में स्मॉल फैक्ट्री इन बॉम्बे ओपन हुई। फिर 1907 में एक एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल वर्क या केमिकल वर्क्स प्रोफेसर टी के गुज्जर के द्वारा स्टार्ट की गई। तो ये 3 कंपनियां थी जो भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसमें एंटीबायोटिक्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, कई तरीके की मेडिसिन बनानी रहने लगी। तो यहां से जो है लोकल लोगों के लिए मेडिसिन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गया। तो हम देखेंगे कि कैसे हर एक चीज को रिलेटेड है और कैसे फार्मा एजुकेशन हमारे भारत में आगे बढ़ा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। फिर उसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, दैट वाज इन 1914 और 1920 के बीच में, तो काफी ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हो गई। तो उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड के बाद में जो इम्पोर्ट होता था यूरोप से ड्रग का, वो टोटली बंद हो गया। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद से फिर से आफ्टर वर्ल्ड वॉर फिर से जो ड्रग का इम्पोर्ट है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो यूरोप से ड्रग आती थी उसकी क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी की होती थी, जिसके कारण मतलब जो फॉरेन कंपनीज थी, जो मैन्युफैक्चरर थे, दे स्टार्ट टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द पीपल। मीन्स लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय मेडिसिन की, तो वो क्वालिटी डाउन हो गई, जिसके कारण से कि भारत में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, से 7th पॉइंट में बताएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब ये जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई दैट वाज 11 अगस्त 1930। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1930 को ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। अब ये किसके निर्देशन में था या इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके चेयरमैन जो थे कर्नल आर.एन. चोपड़ा थे। कर्नल आर.एन. चोपड़ा, जिन्होंने क्या देखा कि प्रॉब्लम एंड मेजर्स टू बी टेकन। अब जो प्रॉब्लम या जो सिनेरियो आ रहा है, कितना ज्यादा डाउन हो गया है मेडिसिन का लेवल भारत में और चीजें गड़बड़ होते जा रही थी, तो उसके लिए क्या वो प्रॉब्लम्स क्या है उसकी, और उसके लिए क्या मेजर्स टू बी टेकन और क्या हमें निर्णय या स्टेप लेने चाहिए, उसके लिए ये चीज देखी गई। और जिसकी रिपोर्ट 1931 में आई। किसकी रिपोर्ट? ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम निकल के आई कि देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के लिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन नहीं है। तब
यहां से स्टार्ट होता है आपका फार्मा एजुकेशन की हिस्ट्री। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी वो 11 अगस्त 1930 में बनी थी, जिसके चेयरमैन थे आर.एन. चोपड़ा जी। अब सबसे पहला यदि हम बोले सबसे पहला कॉलेज ऑफ फार्मेसी का 1932 में प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, इनको फादर ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है, इंडिया के फादर ऑफ फार्मेसी, वर्ल्ड वाइड विलियम प्रॉक्टर को बोला जाता है। तो इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही फार्मा का एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और यहां से शुरुआत हुई आपकी फार्मा का जो एजुकेशन है भारत में, जिनको कि फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कहा जाता है। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की ये बिगिनिंग थी इन इंडिया में। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट 11th पॉइंट में बताएंगे कि 1935 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये 1935 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन क्यों बनाया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या इसका एक अलग से पार्ट बनाया गया कि जो मेडिसिन के लिए जो स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं उसकी एक एडवाइजरी बोर्ड था, ये कि एडवाइस सलाह देना क्या चीज जरूरी है क्या नहीं, उसके लिए इसका गठन किया गया 1935 में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस की शुरुआत हुई। ये इंडिया का पहला जर्नल था जो कि प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने ही शुरू किया था, आज भी चालू है। तो इसको ध्यान रखना, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। इसके बाद में क्या हुआ कि 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन बना। 1940 में इट वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फार्मा एजुकेशन। पर्पस क्या था, फार्मा एजुकेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस और जो इंडस्ट्री है उसमें इंप्रूवमेंट आए। तो 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन बना, जिसके थ्रू क्या होता था, हर साल एक इवेंट होता था जिसमें फार्मा से रिलेटेड रिसर्च और फार्मा प्रोफेशन और बढ़े, इसके लिए काम किया जाता था। जैसे दैट इज IPC, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के नाम से IPC करके ये ऑर्गेनाइज होता है हर साल। 68th जो है 2016 में अहमदाबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था ये IPC आपका इंडियन कांग्रेस। फिर उसके बाद में चीजों को देखते हुए ड्रग का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो ना हो, इसके कारण 1940 में ड्रग एक्ट बनाया गया। ड्रग एक्ट जो कि आज की डेट में 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों बनाया गया कि जो ड्रग का इंपोर्ट हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रग की जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर रेगुलेशन किया जा सके, टू रेगुलेट दैट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। 1940 में आपका ड्रग एक्ट आया, जिसको कि हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में ड्रग एक्ट के तहत 1941 में DTAB का गठन किया गया। DTAB क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मतलब ड्रग को टेक्निकली मींस ड्रग एक्ट बन गया, लेकिन उसके अंडर में एक बोर्ड की जरूरत थी, कमेटी की जरूरत थी, जो कि टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। 1941 में DTAB का गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। देन उसके बाद में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कंट्रोल आपका जो क्वालिटी कंट्रोल पर्पज से कि जो ड्रग के स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जा सके, उसके लिए ये लेबोरेटरी का डेवलपमेंट किया गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि 1944 में एक और कॉलेज जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसमें फार्मा डिपार्टमेंट आया, और साथ ही 1947 में LN कॉलेज इन अहमदाबाद में फार्मा के लिए स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि 1945 में जो आपका ड्रग एक्ट था, 1940 ड्रग एक्ट था, उसमें ड्रग रूल आए अंडर द एक्ट 1940 जो आपका फार्मेसी का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, उसके अंतर्गत उसके रूल्स आए। तो इन रूल्स में क्या थे, शेड्यूल्स थे, कई सारे शेड्यूल्स थे। अब उन शेड्यूल्स में क्या होता था कि अलग अलग ड्रग को अलग अलग कैटेगरी में बना दिया गया, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग, नार्कोटिक ड्रग्स, और स्टैंडर्ड्स बना दिए गए अलग अलग शेड्यूल में, पैकेजिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और कई सारे स्टैंडर्ड्स बना दिए गए शेड्यूल्स के अंतर्गत। फिर 1946 में आपका इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट प्रिपेयर की गई, जिसके चेयरपर्सन थे कर्नल R.N. चोपड़ा जी। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में क्या था, इंडियन फार्मा, यहां से फार्माकोपिया की शुरुआत होती है, इंडियन फार्माकोपिया। इसके पहले हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को प्रेफर करते थे। तो इंडियन फार्माकोपिया जो थी, फार्माकोपिया लिस्ट बनाई गई। इसमें क्या था, लिस्ट थी कि इंडिया में जो जो ड्रग यूज की जाती थी उनके स्टैंडर्ड्स
और उनके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको इसमें रखा गया इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। फार्मेसी एक्ट का पर्पस क्या था? फार्मेसी एक्ट का पर्पस था कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस है और जो इंडस्ट्रियल फार्मा है उनमें एक स्टैंडर्ड डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1948 में फार्मेसी एक्ट बनाया गया। अब इसका पर्पस प्रोफेशनल और प्रैक्टिस को इंप्रूव करना था और आईपीसी का गठन किया गया 1948 में ही। आईपीसी क्या था? इंडियन फार्माकोपियल कमेटी। इंडियन फार्माकोपियल कमेटी मींस कि जो आपकी फार्माकोपिया जो स्टैंडर्ड बुक्स थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई, तो उनको उनके नए नए एडिशन लाना, उनको पब्लिश करने की जिम्मेदारी आईपीसी की थी, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी, जिसके की चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बीएन घोष। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता, ध्यान रखें। सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया की शुरुआत 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट के रूप में आई फार्माकोपिया। उसके बाद में जो इंडियन 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बनाई गई, जिसके की चेयरपर्सन थे डॉक्टर बीएन घोष, और जिनके निर्देशन में फिर आपका आने वाले समय में फार्माकोपिया को डेवलपमेंट किया जाने लगा। फिर 1949 में फार्मेसी एक्ट के तहत पीसीआई का गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसीआई, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी कॉलेज को एफिलिएशन प्रोवाइड करना, और पीसीआई ने क्या डिसाइड किया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टू बी अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? टू बी अ फार्मासिस्ट। तो इस तरीके से पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हर एक स्टेट में अलग अलग पीसीआई होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फार्मा एजुकेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो इसमें ध्यान रखना आपको, फादर ऑफ फार्मेसी एमएल श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ। और सबसे पहली इंडस्ट्री, भारत की जो इंडस्ट्री थी, दैट वाज द आपका बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। So thank you and all the best. This was the history of pharmacy profession. Thank you in India.